गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 3.5। ओके, आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में से जो रेजिस्टेंस है 4 ओमेगा, यहाँ पे 4 ओमेगा, 1 ओमेगा, 12 और 6, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और डायग्राम में आपको 16 वोल्ट की यहाँ पे एक बैटरी दी हुई, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओमेगा का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तब ऑलवेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे आर और ए और बी के बीच में दोनों जो रेजिस्टेंस आपको दिए है वो क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे अगर आर ए बी का कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 होगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे सम, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है। तो 16 डिवाइड बाई 8 हो गया, आंसर आया 2 ओमेगा। ओके, वैसे ही सेकंड की अगर बात करें तो बी और सी के बीच में तो 1 ओमेगा है, तो आर बी सी इक्वल्स टू 1 ओमेगा। वैसे ही आर सी डी का कैलकुलेशन करें तो सी और डी में 12 और 6 एक दूसरे से पैरेलल है, तो 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 18, मतलब 4 ओम होगा। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, तीनों सीरीज में है, आर ए बी, आर बी सी और आर सी डी। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 प्लस 1 प्लस 4, दैट मीन्स 7 ओमेगा। ठीक है, अगर करंट का कैलकुलेशन करना है कि टोटल करंट कितना फ्लो होता है, तो करंट का फॉर्मूला है V डिवाइड बाई आर। कौन सा फॉर्मूला है, V डिवाइड बाई आर। V डिवाइड बाई आर, तो V मतलब यहाँ पे वोल्टेज अपने पास है 16, बट देखो हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक तो R इक्विवेलेंट है और दूसरा कौन सा है, 1 ओमेगा का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब उसको स्मॉल r बोलेंगे। तो ये 16 हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 7 है और प्लस 1, सो दैट I इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे क्या होगा 2 एम्पियर। मतलब ये पूरी सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा, तो 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा। कितना होगा, 2 एम्पियर जितना इसमें से करंट फ्लो होगा। अभी देखो यहाँ पे 1 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एम्पियर दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा, बिकॉज दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम होते हैं। जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सेम होता है। तो सेकंड क्वेश्चन मतलब बी में आपको दिया है, बी में पूछा है कि करंट पासिस थ्रू ऑल दी रेजिस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते करंट पासिंग थ्रू फोर ओमेगा, मतलब 4 ओमेगा में से करंट कितना पास हो रहा है, I1 जितना, I1 इक्वल्स टू कितना होगा 1 एम्पियर, और इस ब्रांच में भी सेम होगा, मतलब I2 इक्वल्स टू उसमें भी सेम होगा, 1 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। तो ये दो ब्रांच क्लियर हो गई। अभी 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है और इस ब्रांच में से भी 1 एम्पियर है, दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा, तो इस ब्रांच में कितना फ्लो होगा, 2 एम्पियर। सो सेकंड लिखते करंट पासिंग थ्रू
करंट पासिंग थ्रू 1 ओमेगा। 1 ओमेगा में से कितना करंट पास होगा? तो फिर से आई नाम दिया है यहाँ पे, 1+1 टोटल कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर पास होगा। फिर से ये जंक्शन हो गया और जंक्शन में से करंट क्या होगा? डिवाइड होगा, राइट। तो जंक्शन में से करंट I4 और I5 दोनों में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं करंट पासिंग थ्रू ट्वेल्व ओमेगा। करंट पासिंग थ्रू 12 ओमेगा। 12 ओमेगा में से करंट कितना पास होगा? 12 ओमेगा में से I4 जितना करंट पास हो रहा है। सो I4 इक्वल्स टू टोटल करंट। तो एक फॉर्मूला है, याद रखो, I4 इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू ये ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल हमारे पास करंट कितना है? 2 एम्पियर का करंट है जो पूरे नेटवर्क में से फ्लो हो रहा है, इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो 12 के ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 6 डिवाइड बाय टोटल, मतलब 12 प्लस 6। 12 प्लस 6। ओके, सिंप्लीफाइड करो। 2 6 और यहाँ पे बेटा 18, ये हो गया 9। 3 2 जा और 3 जा, I4 इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। ये हो गया I4। अभी बात करते हैं बेटा I5 की। सो करंट पासिंग थ्रू I5 मतलब 6 ओमेगा। 6 ओमेगा में से कितना करंट पास होगा? तो I5 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। तो 6 की ऑपोजिट ब्रांच कितनी है? 12 डिवाइड बाय टोटल, तो 12 प्लस 6। चलो, ये टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, ये हो गया 9। 4 3 जा, 3 3 जा, तो 4 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, राइट। तो ये हो गया I5 की वैल्यू। ओके, तो करंट फाइंड करने को आपको बोला था, तो करंट भी सारे रेजिस्टेंस में से हमने फाइंड कर दिया। लास्ट आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस across AB, potential difference across BC and potential difference across CD। तो C जो है उसमें फर्स्ट, चलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A टू B मतलब VAB होगा। V इक्वल्स टू एज पर ओम्स लॉ क्या है? IR। अभी टोटल करंट तो कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर। अभी कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस ले। तो याद रखो, दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस लेना है? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ए और बीच में हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कौन सा है? 2 ओमेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? RAB लिखेंगे। और A2 हो गया, 2 2 जा हो गया 4 वोल्ट। तो AB की वैल्यू मिल गई। चलो, वैसे ही कौन सा करेंगे? BC। BC में तो बहुत ही क्लियर है, R, और यहाँ पे भी BC होगा। चलो, 2 और ये 1, मतलब ये 2 वोल्ट होगा। तो ए हो गया BC के अक्रॉस में पोटेंशियल। लास्ट है CD इक्वल्स टू I और RCD। चलो, RCD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 4। तो टोटल हो गया 8 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू AB का पोटेंशियल, BC का पोटेंशियल, सॉरी,
और लास्ट में कौन सा है, सी डी का पोटेंशियल। चलो ए बी मतलब 4 + 2 + 8, सो 8 और 4 12, 12 + 2 कितने हो जाएंगे बेटा 14 वोल्ट। तो पोटेंशियल टोटल हमारे पास आया 14 वोल्ट। बट देखो यहाँ पे जो बैटरी का हमने पोटेंशियल दिया था, यहाँ पे जो हमारे पास सोर्स था वो 16 था, और डिवाइड जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ सारे जंक्शन में, ठीक है, एक ए बी के क्रॉस में, बी सी के क्रॉस में और सी डी के क्रॉस में, जो जंक्शन में वो डिवाइड हुआ वो आपके पास 14 आया, तो 2 वोल्ट कहाँ पे गया। सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस अभी बाकी है, देखो यहाँ पे बाकी है कि नहीं, और पूरे सर्किट में से, पूरे नेटवर्क में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो एक पोटेंशियल बाकी है, तो V = I × R लिखेंगे, I होगा 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 1। चलो ये 2 वोल्ट हो गया, क्लियर। तो ये 14 + 2 मतलब टोटल हमने कितना दिया था 16, और हमें यहाँ पे भी कितना, दोनों का समेशन किया, कितना मिल गया 16 मिल गया। तो हमने जो वोल्टेज दिया था उतना वोल्टेज हमें फिर से मिल गया, मतलब वोल्टेज कंजर्वेशन लॉ है वो यहाँ अप्लाई हो गया। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3.5। ओके, थैंक यू वेरी मच।